16 जुलाई 1945 की सुबह 5 बजे अमेरिका में एक परमाणु बम की टेस्टिंग होती है, जिसका परिणाम देखकर इस परमाणु बम को बनाने वाले ओपनहाइमर के मुंह से एक बात निकलती है। क्या निकलती है, सुनिए। उन्होंने हिंदू धर्म ग्रंथ भगवद गीता का एक श्लोक याद करते हुए कहा, मैं अब काल हूं, संसार का नाश करता हूं। इसके ठीक 20 दिन बाद 6 अगस्त 1945 को ओपनहाइमर की कही हुई बात सच भी हो जाती है, जब अमेरिकी जापान के हिरोशिमा शहर पर परमाणु बम गिरता है। परमाणु बम के अंदर यूरेनियम या प्लूटोनियम नाम का एक बहुत खास पदार्थ होता है। जब इसे तेजी से एक साथ दबाया जाता है तो इसके अंदर छोटे छोटे परमाणु टूटते हैं। इसके टूटने के तुरंत बाद बहुत सारी गर्मी ऊर्जा और बहुत सारे न्यूट्रॉन निकलते हैं। यह न्यूट्रॉन अन्य परमाणु को भी तोड़ते हैं, जिसमें से और न्यूट्रॉन निकलते हैं। ऐसी ही श्रृंखला लगातार चलती रहती है और नतीजा यह होता है कि छोटे छोटे हिस्से में बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। इतनी गर्मी होती है कि वहां के आसपास के सब कुछ जलकर राख हो जाता है। बहुत सारे लोग मारे जाते हैं और इसका रेडिएशन का अवसर कोई सालों तक चलता है। अब सोचो, यही बम किसी देश के ऊपर गिरा दिया जाए तो वहां के लोगों का क्या होगा। ऐसा ही एक देश जापान है। वहां के लोग हंसी खुशी अपने जीवन यापन कर रहे थे। उसी समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, जिसमें जर्मनी ने हार मान लिया, लेकिन जापान हार नहीं मान रहा था, जिससे अमेरिका को डर था कि युद्ध लंबा दिन चलने ज्यादा सैनिक मारे जाएंगे। अमेरिका ने जापान को आत्मसमर्पण करने का मौका दिया, लेकिन जापान ने नहीं माना। तब अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट ने जापान पर परमाणु बम गिराने का फैसला लिया। 6 अगस्त 1945 के सुबह 8:15 पर अमेरिका की तरफ से एक जहाज आती है, जिसका नाम इनोला गाय B-29 था। यह जहाज परमाणु बम, जिसका नाम लिटिल बॉय था, वह हिरोशिमा के नागासाकी स्थान पर गिरा देती है। वहां के लोग जब लिटिल बॉय को गिरते हुए देखते हैं तो सोचते हैं, यह क्या है, इतनी तेज रोशनी क्यों कर रही है। फिर एक तेज सफेद रोशनी और तुरंत बाद तेज गर्मी की लहर। त्वचा जल गए, कपड़े जल गए। कुछ लोगों की परछाइयां दीवारों पर छप गईं, क्योंकि वह पल भर में जलकर राख हो गए। धमाका इतना जोरदार हुआ कि कुछ लोगों के पास सोचने समझने का भी मौका ना मिला। वहां परमाणु बम से तुरंत पल भर में ही 70 से 80 हजार लोग मारे गए। 6 महीने में मरे हुए लोगों की संख्या 1,40,000 बताई गई। पूरा शहर 13 किलोमीटर तक जलकर राख हो गया। 90% बिल्डिंग तबाह हो गई। बम गिरने के बाद हवा, मिट्टी, सब में रेडिएशन फैल गई। कुछ लोग तभी जल गए, कुछ लोगों को कैंसर हो गई और कुछ दिन तक वहां विकलांग बच्चे जन्म लेते थे। हिरोशिमा शहर का फिर से पुनर्निर्माण किया गया। वहां पीस मेमोरियल पार्क और एटॉमिक बॉम्ब डोम है, जो याद दिलाता है कि ऐसा विनाश फिर कभी ना हो।